हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोशिश करते रहना चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू बाइनरी कोड्स। तो इसमें नंबर माने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि हमारे फंडामेंटल सिंबल्स होते हैं नंबर के, और इन्हीं सब से मिलकर हम आगे और नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जीरो छोड़ के ना, जीरो भी होता है, ठीक है। जो बाइनरी कोड्स का होता है, बाइनरी कोड्स मतलब वन और या तो जीरो। बेसिकली ये बाइनरी कोड्स होता है, ये कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक लैंग्वेज है, जिसको हम जो उसको कमांड देते हैं, वो जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वो क्या कहते हैं, प्रोसेस करता है और समझता है उसको बाइनरी कोड्स पे। फिर उसके बाद वो आउटपुट देता है, जो हमने यहाँ पे जैसे कीबोर्ड पे कोई चीज़ एंटर करते हैं, जो उस पर शो करता है वो चीज़ होता है इस पर, ठीक है। तो आज हम लोग जो हम नंबर टाइप करते हैं वो बाइनरी कोड में क्या रीड करता है सीपीयू, वो चीज़ को देखेंगे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मेबी मैंने दबाया क्या, वन, तो जो सीपीयू करेगा वो अपने बाइनरी कोड से उसको क्या देखेगा, किस चीज़ से कंसीडर किया उसने, उस चीज़ को बाइनरी कोड से कहेंगे, ठीक है। और जो कंसीडर किया है उसको हमें जानना है कि क्या कंसीडर किया है, ठीक है। तो ऐसे आप ये तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे आप बाइनरी कोड्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर्स को बाइनरी कोड से भी। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना कि आधा आधा काम छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो भी काम अपडेट करना चाहिए तो फुल प्रोसेस करना चाहिए। आगे भी जा रहा है तो वहाँ से पीछे हमें वापस आने का तरीका बताना चाहिए, एकदम फुल प्रोसेस के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स थिंक अ नंबर, कोई एक नंबर सोच लेते हैं, जैसे 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या 3 डिजिट का हो, कोई मतलब नहीं, बस एक नंबर सोचना है। लेट सपोज, मैं सपोज करता हूँ कि ले लेते हैं हम लोग 234, या फिर ऐसे 234, ठीक है। हाँ चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसको करना क्या है, कन्वर्ट करना है। स्पेलिंग सही लिखी है, गलत नहीं, इसको फिर से erase करते हैं। हाँ अब सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोड्स में। तो आइए अब इसको मेथड से करते हैं, जो मेथड अपनी सब अप्लाई करते हैं। तो मेथड कुछ इस प्रकार से है, सबको मैथमेटिक्स में प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, ठीक है। तो हम उसी की मदद से इसको करेंगे, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन में उस नंबर को फुली टोटल डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे टोटल डिवाइड नहीं करना है, अगर होता है या नहीं होता है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर जो बचता है उसको फिर अलग से लिखते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे कोई और नंबर नहीं, बेसिकली हम लोग 2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। ऐसे फाइव फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम अपना ओरिजिनल नंबर लिखते हैं 2 3 4। इसको डिवाइड कैसे करना है, 2 से करना है, हर टाइम 2 से होगा, ठीक है। कोई नंबर चेंज नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे 2 लिया, 1 1 7। क्या ये फुल्ली डिविजिबल है इससे? ऑफ कोर्स डिविजिबल है। अगर फुल्ली डिविजिबल है तो इसका नंबर क्या आना चाहिए, जो बचा हुआ नंबर है, जीरो बचा हुआ है। यहाँ से कितना नंबर बचा, जीरो बचा। देखते रहिए ऐसे, फिर आगे समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर से आपको और नंबर नहीं लेना है, 1 1 7 लिखा है तो आप 19 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। वही सेम नंबर लेते हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 है तो जाएगा नहीं, 11 है तो 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचा, 1 and 17, तो 58 टाइम जाएगा, 58 16, हाँ। तो इसमें से कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया। वैसी बात है, 1 बचेगी, ठीक है। फिर एक नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2। सेम नंबर लेना है, कोई और नंबर चेंज ही नहीं करना है यहाँ पे डिवाइड के टाइम में। तो 2 2 4 टाइम 129, फिर कितना बचा, 0, ओके। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वही से
वन फिर से बच गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ से टू से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 7, तो कितना बचा, 0 बचा ना। टू से करेंगे फिर 3 टाइम्स में, 2 3 या 6 होता है, फिर 1 बच गया फिर से, ठीक है। फिर एक बार फिर से 2 से 1 टाइम पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम्म, 2 1 जा 2, हाँ ठीक है। अब जो ये लास्ट 1 बचा हुआ है, इसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, लास्ट में 1 ही बचेगा। बात तो सही है। मैं 2 से तो इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए अगर मैं इसको 2 से अगर करता भी हूँ तो कितने टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2 आता है, 2 2 जा 4 आता है, लेकिन हाँ 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैं इसको 0 से डिवाइड करूँगा, तो अगर मैं 2 से इसको 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आएगा। 2 0 जा 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं कि बच कितना गया, 1 बच गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना भी है, ऐसा नहीं मतलब इतना ही करके छोड़ दें। अब आगे करना क्या है, इसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ से लिखना है ऐसे। तो पहला डिजिट यहाँ, फिर दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, आठवां, ऐसे 8 डिजिट। तो 8 से सीक्वेंस से लिखते हैं ना, यहाँ पे 1 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1 2 3 4। हाँ, तो ये जो आपका बन के आ गया, ये इसको कर दिया हमने कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड, ठीक है। तो 2 3 4 का बाइनरी कोड क्या है, 1 1 1 0 1 0 1 0, ये चीज होता है। बढ़िया है, ये तो बहुत आसान तरीका है। क्यों, बेसिकली कुछ भी टफ होता है, जब पता चल जाता है ना तब सब आसान हो जाता है। तो ये एक नंबर हो गया। अब इसी के लिए आप चाहे तो अपने से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई और नंबर लेके। चलिए अभी एक और नंबर ले लेते हैं फिर, जैसे कि सेकंड पे लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, छोटे नंबर में बहुत मजा नहीं आएगा। चलिए इस बार लेते हैं हम लोग 4076, ये ठीक रहेगा, बढ़िया अच्छा नंबर है, ठीक है। चलिए इसको 6 हटा के यहाँ पे इवन नंबर ले लेते हैं, सॉरी ऑड नंबर, इवन तो दोनों ले ही हुए ना पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, सेम वन मेथड है, कोई दूसरा अदर अनदर मेथड नहीं लगाना है, सेम वही तरीका लगा के नंबर लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से हम पैटर्न फिर शुरू करेंगे, कॉलम बनाएंगे 4 0 7 में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 2 टाइम, 0 2 3 या 6 12, तो यहाँ से बच गया, देखिए 1 1 बच गया ना। फिर एक टाइम और 2 से 1 0 1, यहाँ से कितना बचा, 0। अब यहाँ से कितना बचा, ऑफ कोर्स 0 बचेगा। यहाँ से 1 बच गया, 0 बच रहा है। जगह कम पड़ जाए, चलिए कोई नहीं। ये यहाँ से भी 1 बच रहा है, ठीक है।
63। हाँ, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ से भी 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या जाएगा, नहीं तो हम इसको यहाँ कोशिश करते हैं। 31 पर 1 तो यहीं है, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर नीचे लिखते हैं। फिफ्टीन से होगा 1 बच जाएगा, 2 से काटा 7 हो जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा, 2 से काटा 3 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 से काटा 1 टाइम पे 1 बच रहा है, फिर से मैं 2 से काटूंगा कितने टाइम पे, 0 टाइम पे। अब जब 1 आ जाएगा तो 0 से काट लीजिएगा, फिर कितना बचेगा 1। अरे वाह, इसमें 1 तो बहुत ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ जो आ जाएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ से उठा लेना, ठीक है। फिर एक दो बार और, एक दो बार और, फिर 0 1 0 1 0 0 1। अगर यहाँ 73 की हो जाएगा तो 72 ले लेते हैं, यहाँ से 1 हट जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। कैसे, ये भी डबल हो जाता है। तो उसका एक तरीका होता है, एक मॉडल की मदद से समझाया जाता है कि बाइनरी कोड्स, अभी मॉडल मेरे पास है नहीं, उन्होंने तो उसको भी दिखाया था किस तरीके से बाइनरी कोड्स वर्क करता है नंबर्स के अकॉर्डिंग पे। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब इन्हीं दो नंबर को लेते हैं, आगे चल के आप भी और नंबर ट्रैक कर लीजिएगा। अभी मुझे इसको रिवर्स में करना है ना, मतलब कि इसको इसमें मिलाना है, तो इस वजह से हमको लेफ्ट हैंड कर सकते हैं इस पर। ठीक, आई थिंक आप लोग ये पूरे समझ गए हो कैसे कन्वर्ट हुआ है ये, तो इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। अब जो ये प्रोसेस है ना, इसको हम लोग रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट नंबर जो 2 3 4 है, इसको लेंगे हम लोग और फिर हम इसको डिकोड करेंगे। हम लोग का पहला नंबर 2 3 4 है ये। अगर अब जो करने वाला उसके तरीके में बात किया जाए तो हमको दिया गया है केवल ये 1110101 हमारे पास ये नंबर है। हमको पता करके बताना है कि इसको अगर डिकोड किया तो कौन सा नंबर बनेगा। हाँ, यही पूछा है ना, तो बस अब उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास कौन सा नंबर है, ये नंबर है, तो अब इसको डिकोड करते हैं। तो पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 0। और इसको करना क्या है, डिकोड करके वापस यहीं लेके आना है, तो फिर कन्वर्ट करना है। अब ठीक है ना, कन्वर्ट करना है किसमें, 2 3 4 पे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कैसे होगा ये। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, पहला नंबर था 1, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी ना लिखने में। 1 तो लिखा है, इसमें क्या, अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाले डिजिट पे, लास्ट वाले डिजिट को हमेशा 0 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट में 0 को यहाँ पे 1 है, तो इसको 0 कंसिडर करिएगा। फिर ऐसे देखिए कितने डिजिट्स हैं, इतना तो कर लेंगे ना, तो इसको 0 कंसिडर करके इस पर कितनी डिजिट बनेगी वो देखना है। तो जैसे 0 ये हो गया, तो फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो करना क्या है हमको, बस सिंपली 7 इस पर आया है ना,
ये दिखाई नहीं देगा। चलिए पहले उसी को देखेंगे इसको। तो इसको क्या डिनोट कर रहे हैं हम, मान लीजिए जीरोस के डिजिट्स पर आ रहा है, जीरोस प्लेसेस की ये वंस है, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फोर्थ पे, फिफ्थ प्लेस पर, सिक्स प्लेस पर, सेवंथ प्लेस पर। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला ये वाला डिजिट उठाएंगे, वन उठा लिया, और फिर इनटू सिंपली कुछ मत करिए, वन इंटू टू, बस इतना करना है। ये फिर उसको याद रखने के लिए ऐसा रखिएगा कि जो बाइनरी कोड में जो डिजिट्स यूज होती है उसके आगे वाले डिजिट लेंगे, ठीक है, उससे बड़ी डिजिट लेंगे, जस्ट बड़ी डिजिट। वन और वन नहीं, जैसे जीरो है, जीरो से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी है, वन होता है, तो वन तो यूज हो रहा है, तो वन से बड़ी डिजिट कौन सी है, टू। हाँ, टू यूज भी नहीं हो रहा, अब बड़ी भी, तो टू ही कंफर्म है, तो टू ले लिया। और फिर देखिए ये जो वन आ रहा है कौन सी प्लेस पर था, सेवंथ प्लेस पर था, तो सेवन टू की खोपड़ी कर देंगे, बस टू की पावर बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर सिंपली साइन किसने का, प्लस का, इसका से ब्रैकेट कर दिया, थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर सेम वैसे ही स्टेप करना है, दूसरा वाला है वन है इनटू सिक्स है ना, तो फिर वन इंटू सिक्स हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, प्लस तीसरे डिजिट पे कौन सा है यहाँ पे, फाइव, मतलब वन इंटू टू किया, इसकी पावर क्या चाहिए, फाइव में चाहिए, तो ऐसी बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्लस करना है, फिर उसके बाद क्या है, फाइव के बाद फिर फोर पर, फोर्थ प्लेस पे आने वाला जीरो है, तो फिर जीरो इंटू टू, टू ही करना है। नहीं भैया मन करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये कंप्यूटर है जो बताते हैं उसको ऐसे समझो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो कौन सी प्लेस करें, फोर्थ प्लेस, ठीक, अभी जगह पर पड़े तो नीचे लिखोगे। अब प्लस का साइन यहाँ लगा के क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो सोलह का पड़ जाएगी। अब थर्ड प्लेस वाले क्या रहते हैं, वन इंटू टू, थर्ड प्लेस पर। अब फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पर जीरो है, जीरो इंटू टू, तो पावर क्या है, टू, प्लस फिर क्या है, वन, वन इंटू टू की पावर वन, फिर क्या लास्ट में प्लस जीरो की प्लस, नहीं प्लस कैसे है, टू इंटू है, जीरो इंटू टू की पावर जीरो किया। अब जो ये बना है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टू थ्री फोर, जो कि कन्वर्ट कर वे आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन किसी को भरोसा नहीं होता है कि कैसे जो बता दोगे उसको मान लेंगे, क्या प्रूफ करके दिखाओ, तो भैया मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा, ऐसी बात है नहीं। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जिसमें कुछ चीज़ देखिएगा, जैसे कि क्या है, वन वाले के साथ कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन जो जीरो वाला है उसमें उसका नंबर नहीं आएगा। टू का स्क्वायर फोर होता है, ठीक, मुझे मालूम है फोर होता है। अब फोर को अगर मैं जीरो से इंटू करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा। तो ये इसका ऑल ओवर ये इतना कितना देने वाला है, जीरो मिलेगा रिजल्ट, तो इसको कट कर लीजिए, ये सब कोई मतलब नहीं होगा। फिर यहाँ पे जीरो है, इसको भी हटा लो, यहाँ पे जीरो, इसको भी हटा लो। अब बचे हुए कितने हैं, सब जगह वन है, हाँ वन है, कोई दिक्कत नहीं है। टू की पावर सेवन, टू की पावर सेवन कैसे निकालूँ, बहुत आसान है, टू फोर एट सिक्सटी थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट, सिंपल है। एक सेकेंड, शायद कोई गलती हो रही है,
हाँ ना, सही है। 1 × 128, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 × 128 ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 6 मतलब 64, 1 × 64 प्लस 1 × 6 के बाद 5 है तो आ जाएगा 32 प्लस, अभी जीरो और तो हटा ही दो, मतलब तो मैंने इसका अब बताओ जीरो लूंगा, प्लस करने पे नंबर इटसेल्फ ही आने वाला है। जीरो से किसी भी नंबर को प्लस करो तो नंबर इटसेल्फ आएगा ना। ये क्या है, 1 × 2 की पावर 3, तो मतलब ये आ जाएगा हम लोग को 1 × 8। ठीक है, अब फिर ये रहा लास्ट डिजिट जो कि इसको प्लस किया, 1 × 2 ही लिख लेते हैं सिंपल सा, क्यों 2 की पावर 1 2 ही होता है। चलो यहाँ से लिखते हैं, क्या है हमारा 128 प्लस 64 मल्टीप्लाई करने से वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि 1 तो क्या आ जाएगा, अगर 1 है तो नंबर इटसेल्फ लिख लेते हैं फिर। ठीक है, इतना तो हाँ हो गया होगा। तो अब आगे देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा तरीके से ऐड करते हैं, इसके साथ इसको जोड़ इजिली जुड़ जाएगा। 128 प्लस 2 इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे इन दोनों को साथ में जो रिजल्ट निकला मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा है 130 प्लस, अब जैसे देखिएगा इन दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या 32 प्लस 8 40, और फिर लास्ट में बचा 64, 64 को बोला सिंपली लिख लेते हैं। अब लगता है थोड़ा जगह कम पड़ेगी, चलिए मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 130 प्लस 40 कितना होगा, ये इसको इसके साथ करेंगे यार, ये इसके साथ करेंगे 13 14 15 16 17, चलिए इसे एक साथ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 170 प्लस 64, अब ये लास्ट वैल्यू है आने वाली है, अब करना क्या है 4, आंसर क्या होगा 3, फिर बचा क्या इधर, इधर हम लोग सम करेंगे, कैरी 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 बढ़िया नहीं लगा, हाँ 2, हमारे पास कोई नंबर आया है, यही कहाँ गया, हाँ इसको कैलकुलेट करने पे एक नंबर आया है मेरे पास, वो नंबर कुछ इस प्रकार है, वो नंबर कुछ इस प्रकार है कि उसमें लिखा है 2 3 4, वहां कुछ और कंसेक्यूटिव नंबर गया वो 3 डिजिट में 100 प्लेस तक गए, तो इससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है, अब आप लोग बताइए इससे इसका क्या रिलेशन है, ये जो कोड लिखा है इसका इससे क्या रिलेशन है, हाँ यही तो रिलेशन है बाइनरी फोर्स नंबर का। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको कन्वर्ट किया 2 3 4 आ गया, तो मतलब कि 2 3 4 से कन्वर्ट करके इसको आ जाए तो इसको कन्वर्ट किसको, क्या आपको दोनों प्रोसेस जो इससे इसको कन्वर्ट करने के थे और इसको इससे कन्वर्ट करने के थे, क्या दोनों एक ही है, नहीं लगा होगा एक, वहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो इक्वल वैल्यू कट रही थी, तो उसको सम करने के लिए भी आपको उसको लेना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जीरो कैंसिल हो सकता, थोड़ा थिंक करिएगा, एक तरीके से रिलेशन होता है इस मेथड में भी, और जो पहले फैक्टराइजेशन किया था 2 से वो भी, तो यही रिलेशन है इन दोनों नंबर का बाइनरी फोर्स नंबर का, क्योंकि हमने इसको इससे इसको किया फिर इसका रिजल्ट वापस कर दिया, क्यों यही प्रोसेसिंग होती है, जब हम लोग टाइप करते हैं 2 3 4 तो हमारे पास ये नंबर आता है, फिर 4073 आता है तो फिर ये नंबर आता है, तो इजी है ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करें बोर्ड में कुछ जगह कम पड़ जाती है, फिर ये फिर थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन चलिए ये तो पूरा फुल प्रोसेस बताया ना,
अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे होगा। थोड़ा सा हमने सब कुछ लिख रखा था, इस बार मान लीजिए कि हम केवल कैलकुलेट करके आंसर बता दो, ये चीज़ तो ठीक है ना इसके लिए, इतना तो पता चल गया होगा आपको। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटी तरीके से बताते हैं इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। करना क्या है इस पर देखिएगा, जो जीरो जगह है उसको तो सिंपली हटा ही कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको कंसिडर क्या करेंगे, टू की पावर जीरो है ना, टू की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, तो वन इंटू वन ऐसे कैलकुलेट करते हुए चलना, ठीक है। ऐसे माइंड कैलकुलेशन करेंगे उस बार हम लोग, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करके मुझे इधर तक पॉइंट काउंट करना पड़ेगा, एक्चुअली काउंट करने की कोई दिक्कत नहीं, जीरो पर तो कोई रिजल्ट देने वाला नहीं है जीरो छोड़ के, तो इनको हटा देते हैं, वन टू थ्री जीरो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा आराम से। जीरो देखते हैं ना इसको, हम लोग इसको जीरो कंसिडर कर रहे थे, फिर उसके बाद करना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये लास्ट में आ गया हम लोग के पास 11, तो टू की पावर 11 इंटू वन, टू इज इक्वल टू टू की पावर 11, तो टू की पावर 11 मतलब कितना होगा, जरा सोचिए और फिर बताइए। सेवन मतलब 128 का 256 वाला ये, चलिए अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पहले वाला क्या है, टू की पावर 11 रिजल्ट है, टू की पावर 11 इक्वल टू 2048, ठीक है 2048, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर 10, तो मतलब कि 1024, यहाँ पे 10 टू की पावर 9, टू की पावर 9 इक्वल टू 512, चलिए नंबर काटते चलते हैं तो कंफ्यूजन होगा, टू की पावर 4 ये हो गया, इसके से ये हो गया, 512 से ये वाला हो गया, अब बचा कौन सा है, 9 टाइम था, ये 8 प्लेस पर आ रहा है ना, तो टू की पावर 8 कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, 256, ये भी हो गया 256 पावर 8 पकड़ा, 7 टाइम क्या रहेगा 128, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में करा चुका है, ठीक है। वन है कैसे था, 11 11 10 9 8 7, ये भी हो गया 6 5 4 3 2 0, वाह 7 हो गया। अब 6 टाइम पे क्या रहेगा, 6 टाइम पे क्या आएगा, 6 टाइम पे 64 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला नंबर भी हो गया, अब फिर एक बार वो बचा है 6 टाइम के बाद 4 टाइम वाला 32, तो ये भी हो गया। अब फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं, चलिए उधर जगह नहीं, तो ये कितने टाइम गया 5 टाइम पे, तो जीरो का कोई मूल नहीं है, तो मतलब 4 डिजिट का क्या आने वाला है, जीरो है, 4 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 8 प्लस 8 प्लस, अब 0 0 0, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, हाँ अगर यहाँ पावर जीरो है तो नंबर यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ क्यों, अगर सॉरी कुछ गलत बता दिया, यहाँ पे अगर नंबर 1 है और यहाँ पे पावर अगर जीरो आ भी रही है तब भी एक नंबर आएगा, नंबर का है 1, कैसे, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, बस इतनी सिंपल सी बात हो गया। अब चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको सॉल्व कर करके देखते रहते हैं नीचे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको सॉल्व, नंबर बहुत बड़ा हो गया। चलिए थोड़ा सा तूफानी दिमाग लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये जो 8 है और ये 32 है, प्लस करूँगा तो 40 आ जाएगा, ऑब्वियस बात है 40 है, चलिए मैं यहाँ 40 लिख लेता हूँ, फिर 1 जो है ना लास्ट में प्लस करेंगे, तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1। अब चलिए इसको सम करते हुए चलते हैं, तो ऐसे फिर लिखेंगे फिर सम करेंगे, ये करने और बात नहीं स्टार्ट करते हैं, इसके साथ इसको कर दिया इसके साथ 8 32 प्लस हो चुका है, ठीक है। 512 के साथ 256 जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके साथ हटाओ ये अच्छा नंबर नहीं, इसके साथ 8
4 0 0 होने के बाद 1 कैरी में 5 6 7 फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 फिर 1। ठीक है, इसका ये नंबर और ये नंबर का जब सम किया तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास कैसे आएगा, दो नंबर बच रहे हैं ऐसे, ये 1 भी लिखा जा चुका है यहाँ पे, तो 64 बच रहा है और ये बच रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सम करके लिख लेते हैं 8 9 10 11 12 2 1 कैरी आउट तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर से 1 आ जाएगा, ओके, फिर 2 रहेगा। ठीक, समझ में आया कैसे हो गया। 64 और 204 अगर नहीं समझ में आया तो करके देख लो, कॉपी को उठा के बैठ लो, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा कष्ट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऐसे दो नंबर को जोड़ लेते हैं, जैसे 40 + 40 = 680 और फिर 1 प्लस की जगह में 1 प्लस ही रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं, 0 0 अरे 0 + 2 2 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 3। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 9 और 8 करेंगे तो 17 आएगा, जिसको 7 लिख लेते हैं, 1 को कैरी आउट भेज देते हैं, 6 3 9 होता है, 1 कैरी जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 3 और 4 हो जाता है, और फिर 1 प्लस भी तो है, अरे हाँ 1 प्लस है। अब जो रिजल्ट लिखेंगे यहाँ लिखेंगे एकदम बड़े बड़े शब्दों में, तो लिखेगा 1 जोड़ेंगे तो बस इसी डिफरेंस रहेगा, तो ऐसे लिखते हैं 4 0 7, अच्छा 0 जोड़ा नहीं है, अच्छा, और फिर आ जाएगा आंसर 3। ये नंबर आ जाएगा कुछ, और किससे आया है, इस नंबर को कन्वर्ट करने में, किस पर, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू इस कोड को न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट किया, क्या यही नंबर जो है वो क्या यही है क्या, अरे ये तो सेम है, तो ये भी तो हो जाएगा, मतलब ये भी इसके ऊपर। तो ऐसे ही हर नंबर का आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना ही छोटा, आप छोटे नंबर बनते हैं ऐसे। ठीक है, ओके ओके, चलिए इस बार जो मैंने बताया है वो क्या है कि कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू बाइनरी कोड्स बताया है मैंने। तो अब हम ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में मैं आपको एक नई चीज को लेके आऊँ, ASCII टेबल। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, कहाँ पे लिख दूँ, क्या पे लिख देता हूँ, ASCII टेबल, थोड़ा देख के आइएगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। आप अगर इस टेबल पे जाएंगे तो अगर मैं आपको दे दूं एक टास्क तो शायद आप वो भी कर लें, और वो टास्क जो है कि थोड़ा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू बाइनरी कोड्स। ये एक वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेंटेंस है एक पूरा। अगर आप ये टेबल देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये जो लिखा हुआ है इसको भी बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना आ जाएगा। अरे ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप थोड़ा सवाल आया हो कि ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ही यार उसी के लिए मैंने दिए थे ASCII टेबल। आप इसमें जाइए, गूगल करिए, सर्च करिए और देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है खेल खेला जाता है। उसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि क्या होता है उसमें। उसमें एक साइड में नंबर लिखे रहते हैं सीक्वेंस में, और दूसरा साइड पे लिखा रहता है कि जो नंबर है वो किस चीज़ पे डिनोट करता है, जैसे अल्फा, जैसे कैसे बताते हैं कीबोर्ड में जैसे नंबर होते हैं, कैपिटल A कैपिटल B ABC, डिलीट का बटन होता है, शिफ्ट का होता है, इंटर होता है, और भी सारे नंबर होता है, ठीक है, डॉट होता है, और जो स्पेशल
स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन सब के लिए एक स्पेसिफिक नंबर डिनोट किया जाता है कि इस नंबर को अगर आप डिकोड करेंगे तो डिकोड करने के बाद जो बाइनरी कोड आएगा वो उस बाइनरी कोड से किसको डिनोट करेगा, वो इस स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेटिकल नंबर अल्फाबेटिकल और जो भी इसके आगे दिया जाता है वो चीज़ को डिनोट करता है। इस तरीके से ये ऐसा टेबल में दिया जाता है ASCII टेबल में। तो आप लाइक इसको गूगल करके देखिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो इसको कन्वर्ट करिएगा, बहुत भारी टास्क है ये। अगर इतना ना हो पाए तो कष्ट करके ये कन्वर्जन को भी आप कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ लिखा है कैपिटल C लिखा है ना, तो जैसे कैपिटल A होता है, जैसे कि A जो होता है ना वो डिनोट किया जाता है 65 से। अब 65 को डिकोड करेंगे ना तो आपको A का बाइनरी कोड मिल जाएगा कुछ इस तरह। A 65 है, B 66 में आएगा और C जो है 67 में आएगा, ठीक है। तो C के लिए आप 67 रखेंगे और फिर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब कि सीक्वेंस चलता है लेकिन अल्फाबेट इस पर कैपिटल पर। अब जैसे स्मॉल a की बात करूं तो उसका जो है ना 65 नहीं होने वाला, उसका जो जाएगा आपका हो जाएगा कुछ 97 आई थिंक, हाँ 97 ही है। अब ऐसा क्यों होता है, वो कंप्यूटर उसको केवल इन्हीं दो नंबर से पूरी दुनिया जानती है। हम तो जानते हैं कि कैपिटल में और एक स्मॉल में, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता ना कि क्या है ये। तो उसके लिए तो एक अलग कोड होगा ना, बस वो सिंबल जानता है कि ये सिंबल इस बाइनरी कोड से बनता है। वो सिंबल ले लेता है CPU, प्रोसेस करता है, वेरीफाई हो जाएगा, भेज देता है, कुछ इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक योर डे ब्यूटीफुल एंड डोंट थिंक अबाउट टुमारो। कल वो देखा जाएगा, आज जो दिन है उसको अच्छे से एंजॉय करिए।